दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सबसे सस्ती न्यूज। वेबसाइट बनाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7800317777। शुभ पैथोलॉजी लैब का किया गया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में जिला अस्पताल चौराहे पर स्थित शुभ पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन बस्ती शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर नवीन चौधरी जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर फीता काट कर शुभ पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, शिबलू पांडे, गोविंद शर्मा, राम तिलक, राम पंचराम, नित्य राम, बंटी शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बस्ती से रियाज अहमद की खास रिपोर्ट, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। और आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बस्ती के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नवीन चौधरी जी हैं। आज और वहाँ पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन चौधरी जो कि एक बस्ती के माने जाने सर्जन हैं और इन्होंने बस्ती में जो है बहुत ही कई बड़े काम किए हैं। तो आज डॉक्टर साहब आए हुए थे तो उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं। हाँ सर, आप अपना पहले परिचय देंगे। मैं डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जन है और हमारा कैली हॉस्पिटल गेट नंबर 1 के सामने हॉस्पिटल है, ओमवीर हॉस्पिटल, जिसमें मैं विगत अभी अगस्त 2023 से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, जैसे कि आज के ये शुभ पैथोलॉजी लैब यहाँ पर उद्घाटन समारोह किया गया और इसके मुख्य अतिथि आपको बनाया गया है। आज आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ये लोग काफ़ी खुश भी हुए। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हमारे छोटे बच्चे भाई ग्रोथ करते हैं, कुछ सोचते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसी जगहों पे मैं जाना बहुत पसंद करता हूँ जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके और उनका उत्साहवर्धन किया जा सके। ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने एक लैब का शुभारंभ किया है। जैसे उनकी सोच है, जैसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम सर बहुत कम पैसे में मरीजों की फ्री में जांच करना चाहते हैं जिससे केवल उनकी लागत निकले। ऐसा उनको गरीबों के बारे में सोचना है, जिससे मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की लगी। और ये अपनी सेवाएं जो हैं रात में इमरजेंसी सर्विसेज भी 24 घंटे देना चाहते हैं और फिर ऑन कॉल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करेंगे, जो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सर, जैसा कि आपका यहाँ पे बस्ती में कैली हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के सामने आपका ओमवीर हॉस्पिटल है, मुझे ज्ञात हुआ। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल आपका हम लोगों को ये पता चला कि आपके लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि कोई केस जो टिपिकल केस होते हैं कोई बस्ती में नहीं लेता है, लेकिन आप के जब जाते हैं आप उस केस को ले लेते हैं। तो सर, इस संबंध में आप कहना क्या चाहेंगे कि मतलब जो टिपिकल केस होता है आप कैसे आप मतलब उसको मैनेज सर्वाइव करते हैं? आप देखिए, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन करना जैसे कि उसमें सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जैसे कि सर्जन जब आदमी ऑपरेशन करना सीखता है, हाउ टू ऑपरेट, तो वो सर्जन बन गया। कब फिर व्हेन ऑपरेट, तो वो मतलब अगले 5 से 10 साल में सीख जाता है और 10 साल के बाद वो सीखता है कि व्हेन नॉट टू ऑपरेट, मुझे कौन सा केस ऑपरेशन नहीं करना है जी। तो वो एक अच्छा सर्जन बनता है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारी सर्जरी ऐसे ही बिना सोचे समझे कर देते हैं। उसमें केस सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक जो गाइडलाइंस है कि हमको टिपिकली गाइडलाइन पे स्टक रह के काम करना है। अगर कोई भी चीज़ है, बायोप्सी मैंडेटरी है, FNAC मैंडेटरी है, ट्रू कट बायोप्सी करना है, पहले उस बीमारी को डायग्नोस करना है, पहले उसके बारे में जान लेना है कंप्लीट, तब आप स्कैल्पेल उठाओगे, ऑपरेशन करोगे तो उसका सक्सेस रेट डेफिनेटली अच्छा आएगा। बट ऐसा नहीं है कि सर्जन है, आपने कुछ भी देखा तुरंत ऑपरेशन करना है। इस सोच से जब भी आप ऑपरेशन करेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा आपको पहले केस को डायग्नोस करना है, उसकी कायदे से स्टडी करना है, तब प्रोसीड करना है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि क्या ये सत्य है कि सुनने में आया है कि कोई बहुत गरीब या परेशान है और आपके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो आप उसका मुफ्त का जो है मतलब सर्जरी कर देते हैं? जी बिल्कुल कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट जब अपने पेन में होता है तो मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि जो मेरी लागत है वो पैसा अगर वो दे दे, और आज नहीं दे सकता है, अगले 4 बार में पट्टी ड्रेसिंग कराते समय भी दे देगा, अगर उम्मीद है वो मुझे इतना कह देता है,
तो भी मैं कर देता हूँ। अगर वो भी ना करे तो मुझे कोई उसका वो नहीं रहता है, लगता है चलो कम से कम वो हमारे लिए कुछ दुआएं दे जाएगा, जिससे कि हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, बरकत अच्छी होगी, ये सोच के मैं उसका काम कर देता हूँ। ये थे हमारे बस्ती के जाने माने सुप्रसिद्ध डॉक्टर नवीन चौधरी जी, जो कि एक सर्जन हैं। और आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से, जो आज आप हमसे जुड़े, इसलिए आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज के इस समारोह के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई नौजवान कुछ करने को सोचता है जी, तो हम लोगों को अपार खुशी होती है। और ये राकेश शुभम पैथोलॉजी का शुभारंभ करके सबसे होनहार डॉक्टर साहब हमारे बगल खड़े हैं नवीन चौधरी जी, इनके सानिध्य में जो काम करने का इन नौजवानों के बीच में जज्बा है, सबसे पहले नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इससे नौजवानों को प्रेरणा मिले। डॉक्टर साहब जो अभी आपने कहा है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति आ जाए, और हम लोग तो राजनीतिक जीवन में अपना संपूर्ण समय दे दिए हैं। मैं इस ज़िले का समाजवादी पार्टी का ज़िले का उपाध्यक्ष हूँ। नाम हमारा राघवेंद्र सिंह है। मैं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में 1987-88 से आज भी जनता का सेवा कर रहा हूँ, पद पर हूँ। तो तमाम नौजवान हम लोगों के बीच में आए और अपना काम कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। और जब हम लोगों के माध्यम से तमाम गरीबों को इन नौजवानों के पास भेज करके उनका उपचार कराएंगे, तो इन बच्चों को दुआ मिलेगी और हम लोगों को भी उन गरीबों का जो दुआ मिलेगा उससे हम लोगों का भी विकास होगा। और डॉक्टर साहब से तो मैं अपार प्रसन्न हूँ कि आपने जो ये कहा कि कोई भी गरीब आदमी रह जाए और उसके पास संसाधन ना हो, पैसा ना भी हो, हम उपचार करेंगे। इसके लिए अपने तरफ से जनपद वासी निवासियों के तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप रांची से जुड़े हुए हैं, तो और 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाला है चुनाव, तो 2000 चुनाव की तैयारियों को लेके खड़े रहो, खड़े। चाचा ये हाजी ठीक है, सर एकदम रेडी है, सब रेडी करा ले। कौन करेगा? राकेश फोटो खिंचा के 14 में